हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर और इसी मॉडल पेपर के आधार पर बोर्ड एग्जाम 2023 का भी पेपर सेट होगा। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग अच्छे से हम इस मॉडल पेपर को आपको बताएंगे, पेपर के माध्यम से सभी क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी बताएंगे कि ये जो मॉडल पेपर जिस तरीके से तैयार है, जस्ट इसी तरीके से आपको 2023 का पेपर भी तैयार होगा। इसलिए इस वीडियो को आप सभी बहुत ही ध्यान से और पूरा अच्छे से देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट अब तक क्लास से जुड़ चुके हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में, हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। साथ में दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों से जुड़ने के लिए फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जुड़ जाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप सभी जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी अपडेट है सब कुछ आपको उसमें मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है और कैसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपको पूर्णांक जो रहेगा आपका 70 अंक का रहेगा, 30 अंक का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, जिसमें कि 70 में से आपको मिनिमम 23 अंक लाना होगा पेपर में पास होने के लिए। वहीं अगर बात करें प्रैक्टिकल के, तो 30 में से आपको मिनिमम 10 अंक लाना होगा प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। ठीक है, और बात कर लेते हैं समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का पेपर आपका एक ही होने वाला है। और निर्देश कुछ दिया गया आपको बता देते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी जो 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला है, इसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी दोस्तों, अगर ये बायोलॉजी है तो स्वाभाविक है इसमें कुछ फिगर भी आप सभी को चित्र भी बनाने होंगे, तो जहां लगे आपको फिगर बनाकर समझाना चाहिए तो वहां पर आपको फिगर बनाना है। ठीक है, और चौथा पॉइंट कहता है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित, यानी जो भी आप प्रश्न करेंगे उसके जस्ट आगे उसका अंक भी निर्धारित रहेगा। ये रहा दोस्तों आपका निर्देश। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो है आपके, पहला क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी से शुरू होगा। इसमें कहता है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखनी है। और इस बहुविकल्पी में टोटल आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे बहुविकल्पी से। यानी कि दोस्तों अगर बात करें तो क, ख, ग और ग, ये 4 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी से यहाँ पर मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बहुविकल्पी को देख लेते हैं। तो इसमें पहला का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणु धानी और परागण। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुमंग को आप राइट आंसर करेंगे और इसको आप याद भी रखेंगे, क्वेश्चन आपसे रिपीट भी कर सकता है बोर्ड एग्जाम में। ख कहता है, ख नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, या फिर दोस्तों शुक्राणु के माप से। चौथा पॉइंट कहता है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे कि महिलाओं में एक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में जो होता है एक्स वाई गुणसूत्र होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तो एक्स सेम रहेगा, तो इसी से, यानी कि जो ये पुरुष का जो गुणसूत्र होता है इसी से निर्धारण होता है। अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यह जब एक्स बनाएगा तो ये जो इससे क्या होगा, पुत्री की जन्म होगी। अगर यहाँ पर यक्स ये वाला और इस वाई के साथ संपर्क करता है तो एक्स वाई गुणसूत्र बनाएगा, जो कि आपका क्या होगा, पुत्र जन्म होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, पिता के लिंग गुणसूत्र से जो है मनुष्य के संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद ग है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में किसी में नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है। इसलिए आप तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे इन दोनों में। और ये सभी क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको कोई न कोई या तो ये तो 2019 का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, या फिर दोस्तों 2018 का क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको किसी न किसी साल में पूछा गया है। तो जैसे ही मॉडल पेपर बना हुआ है कि आपके पेपर से ही मॉडल पेपर तैयार किया गया, उसी तरीके से आपका
2023 का जो पेपर तैयार होगा वो भी आपके प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल से जो 18, 19 और 22 जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी में से आपके 2023 का भी पेपर तैयार होगा। इसलिए इन तीनों साल का आपको जितने भी क्वेश्चन कहीं पर भी दिख जाए आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके बुक में, कहीं इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों घ है कि लाइकेन जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो सेकंड आपका सही हो जाएगा, शैवाल और कवक ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे बहुविकल्पी के। उसको करने के बाद आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन रहेंगे आपके 1 अंक के, ठीक है। तो इसमें कुछ आपके जैसे कि बहुविकल्पी छोटे क्वेश्चन, उसी तरीके अति से आपके पूछे जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन यानी कि प्रश्न संख्या जो 3 शुरू होगा, ये आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होगा, लेकिन कौन सा टाइप रहेगा? फर्स्ट टाइप रहेगा। देख सकते हो फर्स्ट टाइप रहेगा, जो कि आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके फिगर से रहेंगे, कोई भी फिगर आपको डायरेक्ट पूछ सकता है बनाने के लिए। जैसे कि अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे इसमें कहा है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 के भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और ख है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है। ये भी आपको कई बार 19 में, इसके पहले भी, इसके आने वाले समय में ये पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। और प्रतिरक्षा क्या, इसके बारे में आपको बताया, ये भी आपको कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। घ है अंक, सभी क्वेश्चन जो ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया, सभी क्वेश्चन आपके 19, 18, 22, 21 में आपको क्वेश्चन पूछे गए, वहीं यहाँ पर सेट करके तैयार किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप यानी 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप का हो जाएगा, और ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 3-3 अंक में। और इसमें टोटल रहेंगे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क ख ग करके, और ये 3 रहेगा, यानी कि 4-3 12 अंक के क्वेश्चन जो है आपके प्रश्न संख्या 4 से पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें कि ये आपसे पूछा है लघु बीजाणु धानी तथा गुरु बीजाणु धानी के बीच कोई 3 अंतर आपको स्पष्ट करना है। ये भी आपके 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये कई बार रिपीट भी किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 जो है आपका यहाँ से भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, और ये भी आपके रहेंगे 3-3 अंक के, और ये भी आपके रहेंगे 4 क्वेश्चन। तो 4-12 अंक के क्वेश्चन जो है आगे क्वेश्चन नंबर 5 से भी शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये भी देख सकते हैं चित्र बनाने के लिए, यानी कि आपके बायोलॉजी में चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसको हम भेज देंगे, या फिर आप सभी जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको उस वीडियो को आपको भेज देंगे, आप देख सकते हैं और उसको बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आने वाले समय में फिर एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा कि कौन कौन सा आपके इंपॉर्टेंट आपके फिगर है पूरे बुक से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके 3 अंक में पूछे जाएंगे, और ये सभी क्वेश्चन वही सेलेक्ट किया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 6 शुरू हो जाता है। ये भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का ही है, और इसमें भी दोस्तों आपके, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आपको मिलेगा टिप्पणी लिखने के लिए पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, क ख ग और घ करके रहेंगे, और हमने आपको बताया कि टिप्पणी लिखने के लिए भी इससे पूछा जाता है। तो टिप्पणी पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे देख भी लिए होंगे, अगर नहीं देखे कमेंट करिएगा व्हाट्सएप में, हम आपको वीडियो भेज देंगे लिंक, आप उसको देखिए और उसको तैयार करिएगा। टोटल 12 से 15 हमने टिप्पणी बताया पूरे बुक से, उसको आपको देख लेना है और तैयार भी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ टिप्पणी पीसीआर होगा, इस पर भी प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इससे कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, ये, और परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण। ये सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई साल लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बायो वाले बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से सभी क्वेश्चन को आप देखिएगा। बाकी आने वाले समय में हम चैप्टर वाइज, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, आप प्लेलिस्ट को आप रोजाना मेंटेन करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन है उसी में से आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में मिलेगा। तो तैयार रहिएगा, और जल्द ही आपका क्वेश्चन जो 1-2 चैप्टर आपका हो चुका है, धीरे धीरे हम सभी चैप्टर 11 चैप्टर इस
बार है तो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन फायदे की बात यह है कि हर क्वेश्चन 2 दिया रहेगा, एक आपको करना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में 2 देगा अथवा करके एक आपको करना होगा जो आपको अच्छे से आता है। जैसे यहाँ मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इनमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं ये आपको बतानी है। पुष्पी पादप अथवा करके दिया है यहाँ पर कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन आपको करना। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। इसका दोस्तों इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 8 है कि आनुवंशिक गुट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को वर्णन करना है। या अथवा करके दिया है मेंडल का लक्षण के पृथक्करण का नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसी तरीके से ये भी आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न 2 क्वेश्चन दिया है। अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित इसका वर्णन आपको करना है। या अथवा करके दिया है किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, ये आपको बतानी है। तो दोनों से जो भी आता है आप करिएगा। बाकी दोस्तों चैप्टर वाइज मैं फिर से एक बार आप सभी को इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, वो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप बायो में चाहते हैं सचमुच में कि शानदार नंबर आए तो जितने बताते चले उतना आपको करते चलना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका रहा ये मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। जस्ट इसी पैटर्न पर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पेपर देखने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। और 2018, 19 और जो है 21 का एक सेट है, ठीक है, और 22 वाले इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बाकी जो चैप्टर हम लेकर के आ रहे हैं चैप्टर वाइज, उसमें हम आपको बताते चलेंगे और रोजाना को रोजाना आप सभी को तैयारी करते हुए चलना है। तो क्लासेस की अगर बात करें तो सुबह में 1 क्लास चलेगा, 2 या 3 क्लास आपके शाम के 5, 6, 7, 8 के बीच में चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये मॉडल पेपर आप सभी को अच्छे समझ में आ गया। एक बार अभी जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड अपने स्कूल में हर जगह आप सभी ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को पता चल सके। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही टेलीग्राम का और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के वहां से जुड़ जाइएगा ताकि जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है बोर्ड एग्जाम रिलेटेड, सब कुछ वहां पर आपको मिलती रहे। क्लास का भी लिंक उसमें शेयर किया जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है। बाकी मिल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।